से चुप चुप हैं। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन में विपक्ष के वॉकआउट पर पत्रकारों से बातचीत करते संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान। सदन में जो है नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है वो प्रस्ताव दिया है कि जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के कुछ कर्मचारी विशेष करके जो कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए थे उनको बाहर निकाला गया है। उस पर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। और जो माननीय जयराम जी का आरोप था कि उनको 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, वो भी आरोप गलत है। सभी कर्मचारियों को जून 23 2000 तक की सैलरी दी गई है। कुछ सैलरी उनकी जो पेंडिंग है वो जल्द सैलरी दी जाएगी और उनकी नौकरी पे जो है सितंबर के बाद उसको एक्सटेंशन दी जाएगी नहीं जाएगी वो जो है वो विचाराधीन है, सरकार के ध्यान में विचाराधीन है और इसी जल्द जो है उस पर फैसला कर लिया जाएगा। सर, एक भांग की खेती के ऊपर भी चर्चा हुई है, क्या पिछली बजट सेशन में इस माननीय सदन में भांग की खेती पे चर्चा हुई और बहुत सारे विधायकों ने, जिसमें कांग्रेस के भी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने विचार रखे और माननीय अध्यक्ष ने और सरकार ने एक उप समिति बनाई, विधानसभा के विधायकों की कमेटी बनाई जिसमें सभी दल के लोग थे। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट जाकर के उत्तराखंड में भी गए, वो मध्य प्रदेश में भी गए, जम्मू कश्मीर में भी गए और इस पे गहन विचार किया है। और आज जगत सिंह नेगी जी जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट जो है सदन में पेश की है और उस पर सरकार जो है दोबारा विचार करके कि इसको भांग की खेती को किस तरह से लीगलाइज किया जाएगा ताकि लोगों को रोज़गार के साधन भी उपलब्ध हो और सरकार को आय भी हो। और ये भी देखा जाएगा कि जो भांग की खेती को अगर लीगलाइज किया जाएगा तो उसका दुरुपयोग ना हो और वो जो भांग की खेती है उसको किस तरह से चैनलाइज किया जाएगा, किस तरह से उसको उगाया जाएगा, कौन कौन सी वैरायटी जो है वो मेडिसिनल यूनिट्स में जो काम आती है। विस्तृत रिपोर्ट माननीय जगत सिंह नेगी जी ने और समिति ने जो है सरकार को की है। सरकार उस पर विचार करेगी और एक पॉलिसी बनाएगी ताकि उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा सके। हिमाचलियों को रोजगार का मुद्दा भी उठा है और रोजगार चर्चा हुई है, माननीय विधायक के ठाकुर जी और लखनपाल जी ने इसको किया और मैंने रिपोर्ट दिया है। कागजों के अनुसार 81% जो रोज़गार है हिमाचल प्रदेश में वो हिमाचली लोगों को दिया जा रहा है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जो ये आंकड़ा है ये कोई 72% पे है, जो कम है। हमारी पॉलिसी के मुताबिक हर उद्योगपति को जिसको हिमाचल सरकार इंसेंटिव देती है उसको 80% रोज़गार उद्योगों में देना पड़ता है। मैंने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आश्वासन दिया है, हम विस्तृत रूप से हर उद्योग से जो हमारे नौजवान हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनका नाम पता उसको करेंगे और इस आंकड़े को दोबारा से वेरीफाई करेंगे। हमारी और सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट 80% रोज़गार जो उद्योगों में दिया जाए। कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे फर्नेस वाले यूनिट्स हैं या कोई और यूनिट्स है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं क्योंकि उनको टेक्निकल नो हाउ या एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होता और हमारे लोग उन फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहते। ऐसे फैक्ट्रियों के अलावा हम इंश्योर करेंगे 80% रोज़गार है हिमाचल के लोगों को मिले। कोई अवहेलना करेगा सर अगर उसको? नहीं, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम इंसेंटिव, मैंने जैसे सदन में कहा, जो नहीं करेगा, हम जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंसेंटिव्स देता है इन फॉर्म्स ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स है, वो चाहे बिजली के रिबेट है, हम उस पर जो है विचार करके उनकी जो है वो जो इंसेंटिव्स है वो बंद कर देंगे। ठीक है, किसी को निकालने के ऑर्डर नहीं है। 30 सितंबर तक वो अभी हमारी नौकरी में है। अगर ऐसे ऑर्डर्स होंगे इट विल बी विड्रॉन और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है ये विचाराधीन है और सिंपैथेटिकली इनको एक्सटेंशन की कंसिडरेशन सरकार कर रही है। धन्यवाद।